और दोस्तों बढ़ती महंगाई और लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के भाव के मद्देनजर देश में बहुत ही बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खुशखबरी आ रही है कि भारत देश में जल्द ही सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी बड़ी घोषणा। और यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेट्रोलियम मंत्रालय के जो प्रतिनिधि है और इसी के साथ हाई कोर्ट ने भी दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा कदम उठाया है और सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर पेट्रोल इतना महंगा क्यों है। और हाई कोर्ट ने जीएसटी काउंसिल से ये भी जवाब मांगा है कि आखिर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों जैसे अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है ना, अभी इसके ऊपर क्या है कि वेट लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है। इन दोनों को हटाकर अगर जीएसटी के नाम से टैक्स लगाया जाए तो दोस्तों पेट्रोल डीजल के भाव में लगभग 30 से लेकर 35 रुपए प्रति लीटर की गिरावट दर्ज की जाएगी। 35 रुपए भाव जो है एकदम से कम हो जाएगा। तो इसको लेकर सरकार सख्त हो चुकी है, हाई कोर्ट सख्त हो चुका है। और इसी के साथ जानते हैं दोस्तों आज के पेट्रोल डीजल के ताजा भाव क्या चल रहे हैं और उसके बाद दोस्तों कब तक आखिर पेट्रोल डीजल सस्ता होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में क्या संकेत दिए हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आखिर 4 महानगरों के आज के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। बात करें देश की राजधानी दिल्ली की तो दोस्तों पेट्रोल 96 रुपए 72 पैसे, मुंबई में 111 रुपए 35 पैसे, चेन्नई में 102 रुपए 63 पैसे, जबकि कोलकाता में 106 रुपए 3 पैसे के आसपास जो पेट्रोल का भाव है। और वहीं डीजल दिल्ली में 89 रुपए, मुंबई में 97, चेन्नई में 94 और कोलकाता में 92 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर के आसपास है। दोस्तों भारत के जो अधिकांश राज्य है और स्पेशली जो कांग्रेस शासित राज्य है ना, वहाँ पर स्पेशली बहुत ही ज्यादा पेट्रोल डीजल का भाव है। चलिए अगली खबर में जानते हैं कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के तहत क्यों नहीं ला सकते। केरल हाईकोर्ट ने काउंसिल से पूछा कारण। जी हाँ, दरअसल पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जा सकता, इस पर केरल हाईकोर्ट ने जीएसटी काउंसिल से जवाब मांगा है। यहाँ पर आपको बता दें कि हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने केंद्र सरकार और वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद को पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल नहीं करने के कारण को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा कि पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी के तहत क्यों नहीं आ सकते। भारत में एक ही प्रकार का टैक्स लागू है, जीएसटी, जिसे वस्तु एवं सेवा कर यानी कि गुड्स एवं सर्विस टैक्स बोला जाता है। और इसी के साथ पेट्रोलियम मंत्रालय के बाद अब वित्त मंत्रालय ने भी उठाया कदम, जल्द ही सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। तो सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय यानी कि जो भारत का फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना, उसने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने का विचार किया है। क्योंकि दोस्तों बढ़ती महंगाई से आम जनता तो परेशानी है। और दोस्तों जैसे अगर पेट्रोल या डीजल महंगा होता है तो उसके पैरेलल सभी वस्तुओं के दाम जो है बढ़ते जाते हैं। देश के अधिकांश राज्यों में पेट्रोल जो है वो 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच ही चुका है। और इसी के साथ बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी राहत भरी घोषणा के ऊपर विचार किया है कि दरअसल 20 रुपए सस्ता हो जाएगा पेट्रोल डीजल। जानते हैं किस तरह से सस्ता होगा। तो आपको बता दें कि महंगे पेट्रोल और डीजल से परेशान चल रहे देश के आम आदमी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। जल्दी आपको महंगा पेट्रोल डीजल भरवाने से मुक्ति मिलने वाली है और इस बात का संकेत खुद भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। आखिर किस तरह से पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। तो दरअसल विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत में पेट्रोल डीजल में एथेनॉल मिलाने में बड़ी कामयाबी और उपलब्धि हासिल करी है। भारत ने तय वक्त से 5 महीने पहले ही पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल ब्लेंडिंग करने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। और इससे देश में करीब 3 फायदे हुए हैं। पहला तो इससे करीब 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम होगा। दूसरा यह है कि भारत में 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। और तीसरा एथेनॉल ब्लेंडिंग से देश के किसानों को 8 सालों के भीतर ही 600 करोड़ रुपए की कमाई होने वाली है। और दोस्तों पिछले दिनों केंद्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्री नितिन जी गडकरी ने भी संकेत दिए थे कि देश में जल्द ही एथेनॉल से चलने वाले वाहन शुरू हो सकते हैं। और इसके लिए वे सरकार और कंपनियों के स्तर पर बातचीत को आगे बढ़ा रही है। सरकार ग्रीन और वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि दोस्तों पेट्रोल और डीजल का जो भाव ज्यादा है तो इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए जिससे कि पेट्रोल डीजल की खपत कम हो। यानी कि आपकी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में अगर 60 किलोमीटर चलती है आपकी बाइक, तो इस तरह की गाड़ियां या इंजन डेवलप किए जाए ताकि 1 लीटर में लगभग 100 किलोमीटर चले, 150 किलोमीटर चले, ताकि भाव कम नहीं भी हो लेकिन जनता की जेब के ऊपर महंगाई का जो बोझ है वो कहीं ना कहीं कम हो। क्योंकि जनता त्राहिमाम कर रही है। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं ना, तो दोस्तों उसका जो असर है वो दूसरे खर्चों में कटौती की जा रही है। एक आदमी एक दिन में अगर 1 लीटर पेट्रोल भरवाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो दोस्तों बच्चों के परवरिश पर कंजूसी करेगा, खाने पीने के सामान पर कंजूसी करेगा। क्योंकि आने जाने के लिए या ट्रैफिक के लिए तो दोस्तों पेट्रोल की जरूरत होगी ही होगी। और वहीं आपको बता दें कि अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो जल्द ही पेट्रोल के जो भाव है वो लगभग 30 रुपए प्रति लीटर के आसपास तो आराम से कम हो जाएंगे अगर इसके ऊपर सबसे ज्यादा हाई रेट से जीएसटी लगाया जाए तो भी। वैसे इसके बारे में क्या राय है, क्या दोस्तों जल्द ही पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाकर इसे सस्ते कर देना चाहिए या जो चल रहा है वो ठीक है? दोस्तों आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।